खरदा रुइया पश्चिम पाड़ा में फैजाने गौसे आजम कॉन्फ्रेंस और इस्लामिक क्वीज सफल रहा। आपको बता दें कि बीते 20 अक्टूबर के शाम नॉर्थ 24 परगना के अंतर्गत आने वाला इलाका खरदा रुइया पश्चिम पाड़ा में फैजाने गौसे आजम कॉन्फ्रेंस और इस्लामिक क्वीज का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता हजरते अल्लामा मौलाना हकीम इरफान मुजाहिद साहब ने की। सैयद महमूद रब्बानी साहब की सरपरस्ती में चल रहे इस्लामी क्वीज के मुकाबले में मदरसा कादरिया फैजाने ताजुश शरिया के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस इस्लामिक क्विज के मुकाबले में सफल होने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। इस प्रोग्राम की खास बात यह रही कि इस प्रोग्राम में पश्चिम बंगाल के विभिन्न मस्जिदों के इमाम हजरात अतिथि के रूप में शामिल हुए और हकीम इरफान मुजाहिद साहब की इस कार्य की जमकर तारीफ की। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे कॉन्फ्रेंस। इस्लामिक क्विज था और किस तरह से आपने पूरी तैयारी की थी? आपके वालिदैन की कहाँ तक आपके साथ दिया? असातिज़ा ने कहा हमारे वालिदैन ने भी बहुत साथ दिया था और हमारे मदरसे के उस्तादों ने भी हमारे पीछे बहुत मेहनत करी है। इस साल आप लोगों ने अपने माथों की निगाहों से जो प्रोग्राम देखा है, खुशी मिल रही है। आप सब बताएंगे। मौलाना डॉक्टर इरफान मुजाहिद एक नौजवान आलिम हैं, मुहर्रिक हैं, और जब इंसान जब काम करने का जज्बा रखते हैं ना, तो जो काम जवानी में कर लेते हैं वो उम्र ढलने के बाद नहीं कर पाते हैं। अभी उनका काम करने का वक्त है और अल्हम्दुलिल्लाह अपने इल्म का और साथ साथ अपने जवानी का उन्होंने सही इस्तेमाल किया है, गलत इस्तेमाल नहीं किया, सही रास्ता में इस्तेमाल करके उन्होंने मदरसे की बुनियाद रखी। गोया कि इस इलाके में कोई मदरसा नहीं है, कोई मकतब नहीं है, तो गोया कि इस अंधेरे जगह पर उन्होंने, बल्कि ये कहा जाए कि सख्त आंधियों में उन्होंने एक चिराग जलाया है। मौलाना साहब, इस वीराने में जिस तरह से तालीम की जो शमा है उसको फरोज़ा करने की जो कोशिश हकीम इरफान साहब ने की है, क्या कहेंगे? जी, मैं आपके हवाले से हाज़रीन और सामीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरम मिन नूरिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मौलाना इरफान मुजाहिद साहब ने जो कदम उठाया है वो लायक तहसीन, लायक मुबारकबाद है। मैं तो इस स्टेज से तमाम अहले ईमान को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो जहाँ है इस तरह का प्रोग्राम करने की कोशिश करें, और जो अवामुन्नास है, हमारे जो अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इस तरह का प्रोग्राम कोई भी करने का इरादा अगर करे तो अल्लाह के वास्ते उनका ताउन करें, उनका साथ दें और इस तरह के प्रोग्राम को मज़बूत और कसीर तादाद में करने की नेक कोशिश करें, ताकि हमारे बच्चों को इस माहौल में दीन मिले, दीनी तालीम मिले, और दीनी तालीम के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे दीनदार बन सकें। इसके लिए ज़रूरत है कि इस तरह के कदम को हम और आप सभी हजरात मजबूत करने की नेक कोशिश करें। बहुत नन्हे मुन्ने बच्चे जो इस्लामी क्विज़ में हिस्सा लिया और कामयाब भी होकर गए हैं, क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह, ये मैं जानता हूँ कि वालिदैन की कोशिश है इसमें, लेकिन कोशिश उनकी नहीं बल्कि उनका शौक़ है, और कोशिश के जिस दर्जे तक हम मौलाना इरफान साहब को पहुंचाना चाहें पहुंचा सकते हैं। इन्होंने घर घर से छोटे छोटे बच्चों को निकाल कर और वहाँ तक पहुंचाया जो तालीम गाह है, जिससे बच्चा तालीम हासिल करे और अपनी आक़िबत को भी संवार ले, दुनिया को भी संवार ले, और पूरे अहले मोहल्ला को मौलाना इरफान साहब गोया कि ये चैलेंज कर दिया और कह दिया कि अपने हाथों से बना तू भी कोई कसरे अजीम, चश्मे हैरत से किसी महल की तामीर न देख। मौलाना साहब, क्या कहेंगे आज जिस तरह से बच्चों ने अपनी लियाकत और काबिलियत दिखाई है, इस लियाकत और काबिलियत के पीछे किन किन लोगों का हाथ रहा है, क्या कहेंगे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, कोई भी प्रोग्राम में परफॉर्मेंस करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो इसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी सपोर्ट होता है और बिलखुसूस असातिज़ा इकराम का, टीचर्स का इसमें सबसे ज़्यादा कुर्बानी सेक्रीफाइस होती है। और
फिर इसकी बुनियाद पर किसी भी प्रोग्राम में बच्चा अच्छा परफॉर्म कर पाता है। तो इसमें असातिज़ा इकराम ने मेहनत की है और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के परफॉर्मेंस आगे भी करते रहे, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम से चंद मिनट में कई सालों के का मवाद हमें मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छा अचीवमेंट होता है बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए। अच्छा, बहैसियत जज किस तरह से बच्चों में तैयारियां थी और किस तरह से ललक थी और किस तरह से उनमें दिलचस्पी थी और लगन था, क्या कहेंगे यहाँ से? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो इसी इलाके का बाशिंदा हूँ और हज़रत की मेहनत का मोबेश 5 सालों से मैं देख रहा हूँ जो बच्चों के पीछे ये कर रहे हैं। ये बच्चे मुकम्मल तैयारी के साथ आए हुए थे और ऐसा हो रहा था कि जैसे ही सवाल किया जा रहा था जवाब इनके लबों पे सजाया हुआ था, इस तरह से ये लोग जवाब दे रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, कहीं ना कहीं ये इतनी तैयारियाँ ये तन्हा इनका हक़ नहीं है, बल्कि इनके असातिज़ा की मेहनतें इनके पीछे ज़ाहिर और बाहिर हो रही थी। कि बच्चों के नन्हे हाथों को चाँद सितारे छूने दो, 2-4 किताबों पढ़कर वो भी हम जैसे हो जाएंगे। कहीं ना कहीं ये शेर की तर्जुमानी करता हुआ ये महफिल, ये जलसा, ये जिस तरह के प्रोग्राम्स हुए हैं, क्या कहेंगे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जब तक आप कुछ नहीं चाहेंगे नहीं होगा। कुछ करने के लिए आपको चाहत पैदा करनी होगी। तो इस इलाके में मैंने देखा कि तालीम दीन की बहुत कमी है और उस कमी की वजह से लोग अंधेरे में हैं और इतने अंधेरे में कि अपने वालिदैन को, अपने पेरेंट्स को लोग जूतों से मारते हैं। अल्लाहु अकबर, ये हाल है। तो आखिर ये तब्दीली कैसे आएगी? जो लोग वालिदैन के नाफरमान थे वो फरमाबरदार कैसे बनेंगे? तो मैंने मुकम्मल तौर पे फैसला यही लिया कि इन लोगों के दरमियान में तालीम दीन आम किया जाए। जो लोग कल वालिदैन पे हाथ उठा रहे थे वही औलाद अपने वालिदैन के हाथ को चूमेंगे, कदम को चूमेंगे। तो जिसके खातिर मैंने बहुत सारी कमियां मैंने देखी यहाँ पे, तो जिस वजह से मैंने ये इदारा करने का मुकम्मल इरादा किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा कादरिया फैज़ान तौशरिया लोग देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं बच्चे ने क्या नज़रिया पेश किया, क्या तासुरात पेश किए, क्या उन्होंने जलवा दिखाया, आपने देखा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज एक बात का ऊपर में खुशी यही है, जैसे तालीम का ऊपर में गौर किया जा रहा है। मौलाना इरफान मुजाहिदी साहब का एक कोशिश रहा है जो कैसे तालीम घर घर में पहुंच जाए। आज ये प्रोग्राम कोई कमेटी का नहीं है, ये मौलाना इरफान मुजाहिदी साहब अपना मेहनत से मोहल्ला का लड़का लोग को लेके तालीम, एक जगह अपना दुकान भी है उसमें तालीम देता है। हमेशा देख के एक सुकून रखता है। कुछ इंसान को देखा जाता है, उसमें एक मौलाना इरफान मुजाहिदी साहब है, हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जो मस्जिद का बाद अपना दुकान में भी तालीम का कोशिश चला रहे। इसके लिए कि उनको मोहल्ला के तरफ से हम बहुत बहुत धन्यवाद जना रहे एवं अल्लाह का पास उनको दुआ कर रहे। ऐसा काम आगामी दिन आप कीजिए दिन का। आज कितनी खुशी मिली है जो आपके इलाके के बच्चों एकदम तो बहुत अच्छा खुशी है। अभी तक हम लोग जो छोटा बच्चा लोग हम लोग अभी तक हम लोग को गुस्ल का फ़र्ज एवं शरीयत का ऐसा बहुत मसला है हम लोग नहीं जानते हैं। आज जो छोटा बच्चा लोग का तालीम मिल के ये जो बच्चा लोग का साथ ही रोशनी घर घर में पहुंच रहा है, इसके लिए बहुत शुक्रगुजार है उनसे। ऐसी मेहनत कीजिए, हम लोग का जितना कोशिश होगा हम लोग उनका पास में रहने का, एवरी टाइम हम उनका साथ में। बहुत के बच्चे ने जिस कामयाबी हासिल की, हमने आपके आंखों में वो आंसू भी देखे हैं, वो खुशी के आंसू, जो ये कह रहे थे कि बच्चे की मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाई है और बच्चे कामयाबी के जो सीढ़ियां हैं वो चढ़ रहे हैं। क्या कहें, कैसी खुशी? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अपने मदीना मस्जिद के इमाम साहब और इस मदरसे के बानी डॉक्टर इरफान मुजाहिद साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि इस इलाके में एक मदरसा कायम किया उन्होंने। आज से तकरीबन बहुत साल पहले इस इलाके में मदरसा नहीं था। आज मदरसा की वजह से कुछ बच्चे जो इस उम्र में तालीम हासिल कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और हमारे इलाके में इतने बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं कि आने वाले दिन में इंशाअल्लाह ताला हर घर में एक तालीम याफ्ता और मदरसा के स्टूडेंट रहेगा और दीनी तालीम उसको मिलेगा। और उम्मीद करते हैं कि दीनी तालीम से आरास्ता करेंगे।